हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश की पोएम जिसका नाम है दी ट्रीज़। और इस पोएम की जो पोएट हैं उनका नाम है एड्रियन रिच। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। अब ये जो हमारी पोएम है, इसकी जो पोएट है वो हमें इस पोएम के द्वारा दो चीज़ों के बारे में बता रही है। वो ट्रीज़ और वुमेन को कंपेयर कर रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. अब वो हमें बता रही हैं कि जैसे पहले जो वुमेन हुआ करती थी उनके पास कुछ भी राइट्स नहीं था। बस उन्हें सिर्फ एक ही काम कहा जाता था कि वो अपने घर का काम करे, अपने परिवार को संभाले, अपने बच्चों की देखभाल करे। लेकिन फिर बाद में जाकर उन्हें अपने राइट्स मिले थे। लेकिन पहले जो था उनके पास कोई भी राइट्स नहीं थे, सिर्फ उन्हें घर का काम कराने के लिए समझा जाता था। वैसे ही अब जो पोएट है वो स्टेंजा के द्वारा कहना चाह रही हैं कि जो ट्रीज़ हैं हमारे वो फॉरेस्ट में होनी चाहिए, लेकिन अब वो घरों की सजावट के लिए बन चुके हैं। मतलब जो अब ह्यूमन बीइंग्स हैं वो उन ट्रीज़ को फॉरेस्ट में लगाने की बजाय उनको अपने घर की सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वो बताती हैं कि इसी वजह से फॉरेस्ट में जंगल ना होने की वजह से जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो बिल्कुल खाली हो चुका है, जिसकी वजह से ना पक्षियों को बैठने की जगह मिल रही है, ना इंसेक्ट्स को छुपने की जगह मिल रही है। मतलब जो कीट पतंगे हैं उनको छुपने की जगह नहीं मिल रही है। और जो सूरज की किरणें पड़ रही हैं जंगल पे, उसकी वजह से भी कोई शैडो नहीं बन रही है, क्योंकि जो शैडो है जो सूरज की किरणें हैं उनका इस्तेमाल तो तभी होगा जब वो शैडो बनाएंगे। शैडो तब बनेगी जब वहाँ पर कुछ होगा, लेकिन पेड़ ना होने की वजह से वहाँ पर कोई शैडो नहीं बन रही है। तो जो पोएट है वो हमें बता रहे हैं कि इन सभी दिन जो जंगल है वो खाली है। लेकिन इस स्टेंजा के लास्ट में वो एक आशा की किरण को अपने अंदर जगा रही हैं कि एक ऐसी सुबह आएगी जब ये जो पूरा जंगल है, जो पूरा फॉरेस्ट है, वो पेड़ों से भरा हुआ होगा। ऑल नाइट द रूट्स वर्क। अब इस स्टेंजा में जो पोएट है वो उसके बारे में बताते हैं कि जैसे वुमेन पहले उनके पास कोई भी राइट नहीं थे, लेकिन बाद में जाकर उनके पास राइट्स आए, उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष की। तो वैसे ही इस स्टेंजा के द्वारा वो ट्रीज़ के संघर्ष के बारे में बताती है। चलिए पढ़ते हैं। All night the roots work to disengage themselves from the crack in the veranda floor. The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exertion. Long cramped balls shuffling under the roof like newly discharged patients, half days moving to the clinic doors. अब वो बता रही हैं कि जो जो घर में जो पेड़ हैं उनकी जो जड़ें हैं वो पूरी रात जो है काम करती हैं, जिससे कि वो वहाँ पर जो वरांडा है, मतलब घरों में जैसे वरांडा होता है, तो उसमें जो क्रैक्स है उनसे वो अपने आप को सेपरेट कर सके, उनसे वो अपने आप को निकाल सके। अब वो बता रही हैं, जो पोएट है वो बता रही हैं कि जो पत्तियों की छोटी छोटी ट्विग्स हैं तो वो भी अपने आप को छोटे ब्रांच से, जो मेन ब्रांच है उनसे निकाल रही हैं कि जिससे कि वो सेपरेट हो जाएं। और वो बता रही हैं कि वो इस तरह से सेपरेट होने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि नए डिस्चार्ज पेशेंट्स, यानी कि जैसे कि कोई अभी पेशेंट जो है अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आया हो और वो क्लिनिक के डोर की तरफ, यानी क्लिनिक के दरवाजे की तरफ भाग रहा हो, जिससे कि वो उस अस्पताल से मुक्त हो जाए। I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. अब इसमें जो है पोएट हमें ये बता रही हैं कि मैं जो हूँ अंदर बैठी हूँ और जो वरांडा की तरफ का दरवाज़ा है वो भी खुला हुआ है, और मैं लंबे लंबे पत्र लिख रही हूँ, लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हूँ, जिसमें मैंने जो है घर के पेड़ों के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। एक बार फिर से बताती हूँ। जो पोएट है वो स्टेंजा में ये कह रही है कि अब वो जो है अंदर बैठी है और जो वरांडा का दरवाज़ा है, जो दरवाज़ा है वो वरांडा की तरफ खुल रहा है,
और वो बता रही है कि मैं लंबे लंबे लेटर लिख रही हूँ, लंबे लंबे पत्र लिख रही हूँ, जिसमें जो है मैंने घर के पेड़ों के बारे में या फिर फॉरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। और वो बता रही हैं कि जो रात है वो बिल्कुल फ्रेश है, मतलब जो नाइट है वो बिल्कुल फ्रेश है, जो चाँद है वो बिल्कुल खुले आसमान में चमक रहा है। और वो बताती हैं कि जो लीव्स और लीचेन की स्मेल है वो उनके रूम तक एक आवाज़ की तरह पहुंच रही है। My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night, winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. इस स्टेंजा में जो पोएट है वो हमें बता रही हैं कि जो अब उन स्मेल जो आ रही थी तो उसकी वजह से जो उनका पूरा सर है वो उन खुशबू से, उन आवाज़ों से भर चुका है। और वो बता रही हैं कि ये आवाज़ें जो अब मुझे सुनाई दे रही हैं ये कल नहीं होंगी। अब वो बताती हैं कि वो अपने उस विंडो से, मतलब जो उनकी कांच की खिड़की हैं उसको तोड़ते हुए वो उन आवाज़ों को सुनती है, उनकी तरफ जाती हैं। जो हवाएं हैं वो चल रही हैं और जो चाँद है वो एक टूटे, मतलब कि वो एक शीशे की तरह टूटा हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो वो पोएट है वो ये बता रही हैं कि ओक की वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि जो चाँद है वो शीशे की तरह बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित हो चुका है। एक बार फिर से सुन लीजिए। जो पोएट है इस स्टेंजा में बता रही हैं कि जो आवाज़ें और जो स्मेल्स जो उन्हें आ रही थी तो उसकी वजह से जो उनका सर है वो बिल्कुल भर चुका है, यानी कि वो विस्पर से बहुत ज़्यादा फुल हो चुका है। लेकिन वो बता रही हैं कि ये जो आवाज़ें और ये जो स्मेल है जो मुझे आज सुनाई दे रही हैं ये कल तक नहीं होंगी। अब वो बताती हैं कि जो उनकी कांच की खिड़की है वो उसको तोड़कर वो उस स्मेल की तरफ जो है जा रही होती है और बता रही हैं कि वहाँ का नेचर कैसे, वो बता रही हैं कि वहाँ पे हवा चल रही है और जो चाँद है उन्हें वो उनको ओक के जो एक ओक ट्री जो होता है उसके बहुत बड़े होने की वजह से उनको लग रहा है कि जो चाँद है, जो मून है, वो उनको शीशे की तरह बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित होते हुए प्रतीत हो रहा है। आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस पोएम से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।